ज्योमेट्री के फॉर्मूले देखकर ही लगता है कि बस इन्हें रटना पड़ेगा, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये फॉर्मूले असल में एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी सीक्रेट भाषा जिसे कोई भी समझ सकता है। चलिए, एक मजेदार पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, आपके सामने आइसक्रीम का एक बड़ा सा टब है, मतलब एक सिलेंडर, और हाथ में है एक कोन वाला स्कूप। सवाल यह है कि इस एक टब से ऐसे कितने स्कूप भरे जा सकते हैं। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक चीज समझनी होगी, और वो है वॉल्यूम, यानी आयतन। अब ये आयतन क्या है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। कोई भी 3D चीज जितनी जगह घेरती है, बस वही उसका वॉल्यूम है। तो ठीक है, वॉल्यूम तो समझ आ गया। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, और इसकी शुरुआत हम करेंगे सबसे सीधी साधी आकृतियों से, मतलब ऐसी चीजें जो एकदम सीधी ऊपर जाती हैं, जैसे कोई डिब्बा हो या फिर पाइप। 3D वॉल्यूम का ना एक सबसे पहला और सबसे आसान नियम है, पता है क्या? बेस एरिया को उसकी हाइट से गुणा कर दो। बस किसी भी सीधी चीज का, जैसे प्रिज्म या सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए बस इतना ही करना है ना? एकदम आसान। इसको ऐसे सोचिए, मान लीजिए हमें एक सिलेंडर बनाना है, तो हम क्या करेंगे? हम एक गोल बेस से शुरू करेंगे, फिर उसके ऊपर एक और गोल सिक्का रखेंगे, फिर एक और, रखते जाएंगे जब तक हमें अपनी मनचाही ऊंचाई यानी एच नहीं मिल जाती। बिल्कुल जैसे एक के ऊपर एक सिक्के लगकर हम एक ढेर बना देते हैं। और बस यहीं से सिलेंडर का फॉर्मूला निकल आता है। वो जो गोल बेस था उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, राइट? और हमने उसे कितनी ऊंचाई तक स्टैक किया? एच तक। तो वॉल्यूम क्या हुआ? बेस एरिया गुणा हाइट, यानी पाई आर स्क्वायर एच। देखा, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो बस कॉमन सेंस है। चलो, सीधी साधी चीजें तो हो गई, लेकिन उन टेढ़ी मेढ़ी मतलब नुकीली चीजों का क्या? जैसे हमारा आइसक्रीम वाला कोन। चलिए वापस चलते हैं अपनी आइसक्रीम की पहेली पर। अब देखिए, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना तो हमें आ गया। तो अब सवाल को फिर से देखते हैं। अगर एक कोन और एक सिलेंडर का बेस और हाइट दोनों एकदम सेम हो, तो उनके वॉल्यूम के बीच क्या कनेक्शन होगा? कुछ अंदाजा है? इसका जवाब ना एक बड़े मजेदार एक्सपेरिमेंट में छिपा है। सोचिए, आपने कोन लिया, उसे रेत से पूरा भर दिया, फिर उस रेत को वैसे ही बेस और हाइट वाले सिलेंडर में डाल दिया। आप जानते हैं क्या होगा? आपको वो सिलेंडर पूरा भरने के लिए ऐसा ठीक 3 बार करना पड़ेगा। मतलब 3 कोन मिलकर एक सिलेंडर के बराबर होते हैं। शर्त बस इतनी सी है कि उनका बेस और हाइट एक जैसी होनी चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। तो वो जादुई नंबर क्या है? 1/3, 1/3। और ये सिर्फ कोन के लिए नहीं है, ये वो जादुई चाबी है जो हर नुकीली चीज का राज खोलती है। अब जरा दोनों के फॉर्मूले को एक साथ देखिए। सिलेंडर का था पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का बस उसके आगे 1/3 लगा दो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है वही बेस एरिया गुना हाइट वाला आइडिया, बस उसे 1/3 कर दिया गया है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये कहानी सिर्फ गोल चीजों की नहीं है। ये 1/3 वाला नियम हर नुकीली चीज पर काम करता है, चाहे वो पिरामिड हो जिसका बेस चौकोर हो या तिकोना हो। अगर उसका एक सीधा साथी यानी प्रिज्म है, तो पिरामिड का वॉल्यूम हमेशा प्रिज्म का 1/3 ही होगा। ये एक यूनिवर्सल सच है। अच्छा, अब तक तो सब ठीक था। अब आते हैं अपनी आखिरी और सबसे रहस्यमयी शेप पर, गोला यानी स्फीयर। अब इसका क्या करें? इसका तो कोई सीधा बेस ही नहीं है, तो इस पर स्टैकिंग वाला नियम कैसे लगाएं? इस पहेली को सुलझाने का क्रेडिट जाता है महान आर्किमिडीज को। सदियों पहले उन्होंने एक ऐसा कमाल का तरीका निकाला था जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आर्किमिडीज ने एक बहुत ही गजब की चीज सोची। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि एक गोला एक सिलेंडर के अंदर एकदम परफेक्टली फिट हो गया है, मतलब ऊपर, नीचे, साइड में हर जगह छू रहा है। तो उस गोले का जो सरफेस एरिया होगा ना, वो उस सिलेंडर के चारों ओर लिपटे हुए लेबल के एरिया के ठीक बराबर होगा। और सिलेंडर के लेबल का एरिया निकालना तो आसान है। उसकी परिधि यानी 2πr को उसकी हाइट से गुणा कर दो। अब यहां सिलेंडर की हाइट क्या है? गोले के डायमीटर के बराबर यानी 2r। तो 2πr को 2r से गुणा किया तो क्या मिला? 4πr स्क्वायर। अरे वाह, यही तो गोले के सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ना? कमाल की बात। और मजे की बात यह है कि इसी सरफेस एरिया से हमें वॉल्यूम का भी आइडिया मिलता है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक गोला अनगिनत छोटे छोटे पिरामिड से बना है, जिनकी नोक गोले के सेंटर पर मिलती है।
और इसी सोच से हमें इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला भी मिल जाता है। तो काफी कुछ देख लिया हमने। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ समेटते हैं, एक तरह की चीट शीट बना लेते हैं ताकि ये सब आसानी से याद रहे। लेकिन एक बात याद रखिए, हमारा मकसद रटना बिल्कुल नहीं है। असल में ये जितने भी मुश्किल दिखने वाले फॉर्मूले हैं ना, वो सिर्फ 3, जी हां, सिर्फ 3 आसान आइडियाज पर टिके हैं। कौन से हैं वो 3 आइडियाज? पहला, सीधी चीजों के लिए स्टैकिंग का नियम यानी बेस गुना हाइट। दूसरा, नुकीली चीजों के लिए जादुई 1/3 का नियम। और तीसरा, गोलों के लिए वो सिलेंडर रैपर वाली ट्रिक। बस इन 3 बातों से ही लगभग हर वॉल्यूम का फॉर्मूला समझ आ जाता है। और ये टेबल ये सब कुछ एक ही जगह पर दिखाती है, हर शेप, उसका फॉर्मूला और उसके पीछे का वो आसान सा आइडिया। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ज्यामिति को रटने की नहीं बल्कि समझने की चाबी है। तो अगली बार जब कोई ज्यामिति का फॉर्मूला सामने आए तो घबराना नहीं है, उसे रटने की कोशिश मत करना, बस उसके पीछे की कहानी याद करना, क्योंकि समझना रटने से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। अब जब आप शेप्स की इस सीक्रेट भाषा को थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं तो जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। एक फुटबॉल से लेकर पानी की टंकी तक ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें अब आप एक बिल्कुल नई नजर से देख सकते हैं? सोचिएगा जरूर।